आकर के पूछे कि यहाँ क्या कर रहे हो, तो दरोगा जी बोले तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ घूम रहे हो। 14 साल की एक मासूम शौच के लिए जैसे ही घर से बाहर निकलती है, कुछ दूरी तय ही किया था उसने कि अचानक से काले रंग की गाड़ी तेज रफ्तार से आती है। दरवाजा खुलता है और उसे अंदर की तरफ धक्का देकर खींच लिया जाता है। वो जब तक इन सब चीजों को समझ पाती, कुछ उसे अंदाजा लगा पाती, तब तक वो बेहोशी की हालत में जा चुकी थी। करीब 2 घंटे तक उसी काली रंग की गाड़ी में जिस हैवानियत को अंजाम दिया जाता है, उसे शब्दों में बयां किया जाना नामुमकिन है। नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। यूपी में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं घटती जा रही हैं जिन पर लगाम लगाना या तो शासन स्तर से ही नामुमकिन नजर आ रहा है, या फिर स्थानीय प्रशासन भी इस पर कुछ नहीं कर पा रहा। आज की क्राइम कथा कानपुर के सचेडी थाना क्षेत्र की है। ये कहानी सोमवार रात 10 बजे शुरू होती है, जब एक 14 साल की मासूम अपने घर में सबको ये बता के निकलती है कि वो शौच के लिए बाहर जा रही है। यानी करीब यही क्रिया उसकी रोज की रहती थी। घर वाले चैन से थे कि अभी कुछ समय में लौट कर आएगी। उन्हें किसी बात का कोई डर नहीं था। लेकिन जैसे ही वो आधे से 1 घंटे तक नहीं लौटती, लोगों में बेचैनी बढ़ जाती है। करीब 12 बजे घर के 2 लड़के बाइक पर सवार होकर उसे ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन उसका कहीं भी कोई अता पता नहीं। अचानक से उनकी मुलाकात एक लड़के से होती है। यह सब कुछ घटना आरोपों के मुताबिक है। एक गोरे रंग का लड़का, उससे जब ये लोग पूछते हैं कि क्या उन्होंने किसी लड़की को देखा है, उसे सबसे पहला सवाल यही होता है कि तुम कौन हो और इतनी रात को यहां पर क्या कर रहे हो। यह सवाल वो दोनों लड़के पूछते हैं जो इस मासूम के घर से उसे खोजने के लिए निकले थे। हालांकि वो लड़का कहता है कि तुम लोग आखिर क्या कर रहे हो, हम लोग ऐसे ही घूमते हैं। उसके साथ में एक पुलिस वाला भी मौजूद था, उसकी वर्दी पर डबल स्टार। अब एफआईआर पर आते हैं। एफआईआर में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता जब शौच के लिए निकली थी, उसे स्कॉर्पियो के अंदर घसीटा जाता है। स्कॉर्पियो में उसे उठाकर ले जाने के बाद 2 घंटे 15 मिनट के आसपास तक उसके साथ गैंगरेप किया जाता है। वो लगातार इस दौरान शोर मचाती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, बार बार बेहोशी की हालत में जाती थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह काले रंग की स्कॉर्पियो और उसका शीशा अंदर से बंद किया जा चुका था। ना कोई आवाज बाहर, ना ही कोई सुनने वाला। और यह घटना करीब 12 बजे या 12 बजे के 15 मिनट के आसपास खत्म होती है। ये दोनों इसके बाद इस पीड़िता को उठाकर लेकर जाते हैं और जहां से इसे उठाकर लाए थे वहीं पर छोड़ देते हैं। कुछ देरी के बाद जब ये वापस से अपने होश में आती है तो खुद चलकर अपने घर के लिए पहुंचती है। इस दौरान तक वो दोनों लड़के जो इस लड़की को खोजने के लिए बाहर निकले थे, वो भी घर पर आ पहुंचे थे। अब पीड़िता ने अपनी पूरी बातों को इन लोगों को सुनाया। घर वाले परेशान हो चुके थे। वो तुरंत उसे लेकर भीमसेन चौकी पहुंचते हैं। लेकिन क्राइम कथा की एपिसोड की सबसे ज्यादा निंदनीय घटना यहीं पर शुरू होती है। भीमसेन चौकी में से इन्हें तुरंत भगा दिया जाता है, ऐसा आरोप है। वहां पर ना ही इनकी रिपोर्ट दर्ज की जाती है, ना किसी तरीके से इन्हें सुना जाता है। अब ये पहुंचते हैं थाने पर। थाने पर विक्रम सिंह नाम के एक एसएचओ, जिन्होंने रिपोर्ट तो दर्ज की, लेकिन उसमें से जो नाम था दारोगा का, उसे गायब कर दिया गया। रिपोर्ट दर्ज की गई अज्ञात लोगों के नाम पर। यह सब कहानी बयां कर रहे हैं पीड़िता के भाई। इन लोगों के मुताबिक वहां न सिर्फ इस रिपोर्ट को अज्ञात के नाम पर दर्ज किया गया, बल्कि जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने डांटा दबेरा और कहा हम ज्यादा जानते हैं या फिर तुम। यह घटना धीरे धीरे आगे बीतती है, लेकिन सोचिए आपकी 2 से 3 दिन तक कोई रिपोर्ट इस तरीके की ना मीडिया में आती है और ना ही पुलिस वाले इस मामले को आरोप के मुताबिक गंभीरता से लेते हैं। इस घटना में एक दारोगा जिसका नाम है अमित मौर्य, दूसरे का नाम जो आरोपी सह आरोपी है उसका नाम बताया जा रहा है शिवबरन। ये पेशे से एक पत्रकार बताया जाता है, यूट्यूबर बताया जाता है। जब हम इन दोनों की सोशल मीडिया प्रोफाइल को चेक करते हैं तो वहां पर भी कुछ इसी तरीके की चीजें दिखाई देती हैं, जहां स्टेटसबाजी और सोशल तरीके की चीजें जो आपको ऐसा दिखाए कि नहीं आप समाज में एक दम रखते हो।
और आमतौर पर आजकल हम देख रहे हैं कि युवाओं के दिमाग में अगर उन्हें ठीक ठाक नौकरी मिल जा रही है और अगर शरीर पर वर्दी चढ़ जा रही है तो शायद थोड़ी गर्मी बढ़ जाती है। ये सोशल मीडिया पर लाइनें चल रही हैं और ये गर्मी इतनी जबरदस्त हो जाती है कि फिर वो सोशल मीडिया पर खुलकर दिखती है और इसके बाद वो जो कुछ करते हैं वो शायद उन्हें नहीं करना चाहिए। अमित कुछ साल पहले ही दारोगा के पद पर इनकी नियुक्ति हुई थी, लेकिन नियुक्ति के बाद अब यह घटना सामने आ गई। अमित इसके बाद से फरार है। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर अमित अपने आप को निर्दोष बताता है तो फिर उसे भागने की जरूरत क्यों थी। यहां एक और चीज सबसे अहम बन जाती है। अमित को निलंबित किया गया है, न कि बर्खास्त। सस्पेंड करना और बर्खास्त करना दोनों में बहुत फर्क पड़ता है। बहाली बाद में हो जाती है, लेकिन बर्खास्तगी मतलब नौकरी खत्म। अब सोशल मीडिया पे यह भी पूछा जा रहा है कि अगर इस तरीके के लोग हैं तो उन्हें बर्खास्त क्यों नहीं किया जाता। सिर्फ सस्पेंड करने से क्या ऐसे मामलों की संख्या खत्म हो जाएगी, या फिर ऐसे लोग जो पुलिस की वर्दी में थाने में बैठकर रौब घुमाते हैं, रौब चलाते हैं, चाहे वो विक्रम सिंह जैसे लोग क्यों ना हो, जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने न सिर्फ रिपोर्ट को गलत तरीके से लिखा बल्कि गलत व्यवहार भी किया। जो पीड़िता है 14 साल की मासूम है, उसका मेडिकल परीक्षण करवाया जा चुका है। हालांकि पुलिस ने कोई भी रिपोर्ट देने से अभी इनकार किया है। पुलिस क्या बता रही है सुनिए, उसके बाद हम बताते हैं आगे की पूरी कहानी। देखिए, सचेडी में एक बालिका के साथ, जो कि नाबालिग है, उसके साथ गैंगरेप का एक मामला प्रकाश में आया था। इसमें 2 लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं, जिसमें से एक स्थानीय जो है वो यूट्यूबर है और दूसरा जो है स्थानीय वहां पे पुलिसकर्मी था। जो एक व्यक्ति है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो पुलिस का कर्मी है वो फरार है। उसके लिए 4 टीमें बनाई गई हैं, लगातार दबिशें दी जा रही हैं। जो बालिका है उसका मेडिकल कराया जा चुका है, उसका माननीय न्यायालय में उसका बयान कराया जा रहा है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, पीड़ित पक्ष का कहना है कि कुछ धमकियां, कुछ जो आरोपी हैं उनकी तरफ से कुछ उसको मिल रहा है। क्या इस पर कोई सूचना आपको, इस पर कुछ कार्रवाई करना? देखिए, जो भी पीड़ित है अगर उसको कोई धमकाने का प्रयास करता है या किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई में कोई बाधा उत्पन्न करता है तो उनके खिलाफ हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। जिस पत्रकार यानी शोभरन का नाम लिया जा रहा है, इस पर भी ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये इस अमित नाम के दारोगा के साथ मिलकर ऐसे ऐसे कामों को अंजाम देता था। यानी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी सोशल मीडिया पर शेयर की गई है जिसमें चोरी, डीजल चोरी का आरोप लगाया गया है। जब इस पत्रकार को गिरफ्तार किया गया बुधवार को, तब इससे सवाल पूछा गया कि क्या यह घटना वाकई सच है, तुम्हारी तरफ से क्या प्रतिक्रिया है। उसका एक वीडियो भी वायरल हुआ। वीडियो हम आगे सुनवाएंगे, लेकिन जो कुछ वो कह रहा है अब आप सोचिएगा। ये कहता है कि ये मफलर लेने के लिए स्कॉर्पियो में जो छूटा था उसे लेने के लिए गया था और कहता है मैं बाइक से पहुंचा था। सवाल ये था कि ये मफलर कब छूटा था। क्या ये वाकई सच बोल रहा है? इसका कहना है कि इसे फंसाया जा रहा है। जब इससे सवाल पूछा जाता है क्यों, क्या तुम कोई सोशल एक्टिविस्ट हो, या तुम इतने बड़े नामी गिरामी हो, या फिर तुम्हारे पास इतना पैसा है कि जो तुमसे एवज के रूप में मांगा जा सकता है। इसने कहा मुझे नहीं पता। सबसे बड़ा तो सवाल यह है, अमित को इतना पता होगा कि अगर वो निर्दोष है तो उसे भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे कानून के बारे में अच्छे से पता होगा, वो वर्दीधारी भी है। लेकिन अगर वो भाग जाए तब आप सोचिए कि आखिर इन पूरे मामले में सच्चाई कितनी हो सकती है। अब सुनिए जिस शोभरन नाम के पत्रकार पर आरोप लगा है वो क्या कुछ कह रहा है। सिर्फ बाइक खड़ी करके सर मफलर लिए हैं गाड़ी से, तब तक 2 लड़के आए सर। कौन लड़के? वो इसी शंकरपुरवा के सर, जो गांव बगल में बना है वहाँ के। तो शंकरपुरवा के 2 लड़के आए। नाम पहचानते हो? सर मैं नहीं जानता हूँ उनको, नाम नहीं पहचानता हूँ, ना जानता हूँ। तो हाँ। वो आए तो वो गाड़ी देखे तो आगे गाड़ी के पास में मोबाइल की टार्च। तुम्हारी गाड़ी के पास? नहीं, दरोगा जी की गाड़ी और मेरी बाइक सर बगल में खड़ी थी। मैं बाइक से था सर। तो आकर के पूछे कि यहाँ क्या कर रहे हो, तो दरोगा जी बोले तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ घूम रहे हो तुम लोग? हाँ। यहाँ पर बस इतना उन्होंने कहा है। उसके बाद में वो बोला कि मैं अपनी बहन को ढूंढ रहा हूँ। हाँ। वो 2 लड़के बोले फोन से, टार्च लेकर कि बहन को ढूंढ रहा हूँ। उसके बाद सर हम अपने घर चले गए, वो अपना चले गए सर। उसके बाद में सर सुबह
हमारे खेत वहीं बगल में है, तो मेरे चाचा लोग पानी वानी लगा रखे थे। तो सर मुझे भी नहीं जानता था लड़का, तो उसका भाई बस यही चिल्ला रहा है कि वो दरोगा जी आए थे, एक लड़का गोरा गोरा खड़ा था, मेरी बहन के साथ में छेड़छाड़ किए हैं, कई लोग थे उसमें, मतलब ये सब बातें। तो हम तुरंत सर उसके पास गए सर, हमने कहा बउआ हमको देखा था क्या तुमने? तो कह रहा नहीं हमारी बहन बता रही है, तुमको बहन को बुलाओ। तो फिर चौकी गई, तो सर मैं तुरंत चौकी गया सर, तुरंत पीछे सर चौकी गया। हमने कहा आपने देखा है? तो उस लड़के ने तुम्हारा ये कहना है कि तुमको फंसाया गया है? जी सर। क्यों फंसाया गया है? सर मैं इसको कुछ भी नहीं जान पा रहा हूँ कि क्यों फंसाया गया। इसके पहले से भी 2 महीने पहले सर लगातार फर्जी तरीके से जा करके नोटरी तुम्हारे चाचा वगैरह कोई प्रधान है? नहीं सर, कुछ भी नहीं, प्रधान सब किसानी। लल्लू कौन है? लल्लू सर, लल्लू बहुत सीधे साधे सर, खेती किसानी। आप पूछ ही नहीं रहे, सीधा बदमाश है सर, किसानी करते हैं केवल। चाचा प्रधान चाचा कुछ भी नहीं सर, चाचा है हमारे। पूरा नाम क्या है उसका? लल्लू यादव कहते हैं उनको। इन पूरे आरोपों और सफाई के बाद अब सवाल ये उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश में वास्तव में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? क्या वाकई में हमारी पुलिस रक्षा करने में विफल हो रही है? रक्षा करने की तो दूर की बात है, जब कोई रिपोर्ट लिखवाने जा रहा है तो उसे अगर दुत्कार कर भगाया जाए, उसे अगर इस तरीके से ट्रीट किया जाए, या फिर उसकी रिपोर्ट दर्ज करने से ही साफ तौर पर मना कर दिया जाए, तब आप हम कैसे कहेंगे कि यूपी पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर? तत्परता क्या वाकई यही है, या फिर तत्परता वास्तव में न्याय दिलाने की है? अब चूंकि एक पत्रकार का नाम आया है, तो ग्रामीण इलाके या फिर शहरी इलाके या फिर ऐसे इलाके जहां पर एक यूट्यूबर पत्रकार के तौर पर जब घूमने लगते हैं, तो अक्सर करके उन पर आरोप लगता है कि वे कुछ पैसों के लिए ऐसी चीजें करते भी रहते हैं। ऐसी चीजों का मेरा मतलब है कि वो किसी डीएम ऑफिस के बाहर बैठे हैं, कोई आता है गुहार लगाने के लिए, तो वहां वो कुछ पैसे लेकर मिलवा देते हैं। ये हमने बहुत सारे लोगों से सुना है। किसी का कोई छोटा मोटा काम है तो उन्होंने फोन करवा दिया, किसी से कोई और काम करवा दिया, तो वो उसके एवज में कुछ रुपए लेते हैं। और अब आप सोचिए, अमित की तैनाती कुछ दिनों पहले ही, कुछ सालों पहले ही मान लीजिए हुई थी, और अमित के पास एक स्कॉर्पियो है जो विवादित है, और इसी स्कॉर्पियो में आरोप लगा है कि इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया है। न सिर्फ अमित के पास, बल्कि शोभरन नाम के इस पत्रकार के पास भी उसी काली रंग की स्कॉर्पियो है, और दोनों के पास करीब करीब टॉप मॉडल की स्कॉर्पियो है। अब अगर एक दारोगा कुछ साल के अंदर ही जब वो वर्दी पहनता है और एक स्कॉर्पियो खरीद ले, वो भी टॉप मॉडल, तब आप सोचिए कि उसकी कमाई कैसी होगी। क्या वाकई इतनी कमाई दारोगा के पास है? हो सकता है कि उन्होंने अपने घर से आर्थिक रूप से इतने मजबूत रहा हो ये कि उसने घर वालों से पैसे लेके खरीदा हो। लेकिन जब आरोप लगे हैं और फिर खुद ये फरार हैं, तो सबसे ज्यादा सवाल इन्हीं पर बनता है। क्या वाकई में गिरफ्तारी हो पाएगी? क्योंकि 4 टीमें बनाई गई हैं जो गिरफ्तार करने वाली हैं, जिनको काम ये सौंपा गया है। और जब गिरफ्तारी हो जाएगी तो क्या सही तरीके से इस पूरे मामले की जांच होगी, और अगर वाकई में कानून का रक्षक भक्षक है तो इसे सजा मिल पाएगी या नहीं? क्या उस 14 साल की मासूम को यह कानून न्याय दिला पाएगा? क्राइम कथा के आज के इन सवालों के साथ आपको यहीं छोड़ जाएंगे। आपकी क्या राय है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हर रोज रात के 10 बजे सोमवार से शुक्रवार तक क्राइम कथा की एपिसोड जारी रहेंगे। मेरा नाम है दिव्यांशु। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, शुक्रिया।